सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का जिक्र हुआ। क्योंकि मैं आपको बोलता हूं पाठशाला में हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाते हैं, तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को लोग बहुत चीज घुमाएंगे। अभी ही मैं देख रहा हूं कि आधी आधी लाइन पकड़ के और कह रहे हैं अरे कोर्ट ने तो ये कहा है, कोर्ट ने तो ये कहा है। हिंदू पक्ष को बहुत खुश नहीं होना चाहिए। अभी सब क्लियर कर दूंगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील हज़ेफा अहमदी ने दलील रखी। अहमदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 के मुताबिक नहीं है। इस केस में जो दलील दी गई है उसमें धार्मिक कैरेक्टर को बदलने की बात है केस में, जबकि 91 के एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। इस केस में भी यही लागू होता है। मूर्तियां आदि खोजने के लिए कमीशन को क्यों नियुक्त किया गया? यह सब 91 के एक्ट के सेक्शन 3 के तहत प्रतिबंधित है। मुस्लिम पक्ष की इस दलील के जवाब में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून की कई बारीकियां हैं जिस पर ध्यान देना होगा। कानून के तहत धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं है, जो हम आपसे कह रहे थे कि धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं है। बदलेंगे नहीं बदलेंगे वो बात की बात है। उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना सेक्शन 3 या 4 का उल्लंघन नहीं है, यह जज साहब ने क्लियर कर दिया। मतलब वीडियोग्राफी जो हुई वो कहीं से भी 91 के एक्ट का उल्लंघन नहीं है। ये ऐसे मामले हैं जहां हम अपने आदेश में किसी राय को खारिज नहीं करेंगे। मान लीजिए कि एक पारसी मंदिर के कोने में एक क्रॉस है, तो क्या क्रॉस की मौजूदगी उसे चर्च बना देगी? अब कुछ लोग बहुत, जो मैंने आपसे कहा ना कि आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट ने यह कह दिया कि पारसी मंदिर के कोने में क्रॉस है तो क्या वो चर्च हो जाएगा। इसका मतलब अगर मंदिर में त्रिशूल मिल गया, त्रिशूल के निशान मिल गए, स्वास्तिक मिल गया, अगर शिवलिंग मिल गया या कुछ और भी मिल गया तो वो मंदिर थोड़ी हो जाएगा मस्जिद के अंदर मिलने से। कोर्ट के कहने का मतलब ये नहीं था। कोर्ट के कहने का मतलब ये था कि मिल जाने भर से वो चर्च नहीं हो जाएगा, उसको आपको चर्च घोषित करना पड़ेगा। समझे बात को? कोर्ट कह रहा है कि पारसी मंदिर के कोने में एक क्रॉस है, क्या क्रॉस की मौजूदगी उसे चर्च बना देगी? आपको काम करना पड़ेगा ना, उसको चर्च बनाना पड़ेगा ना। वही जज साहब कह रहे हैं कि अगर वहां त्रिशूल है और इसकी वीडियोग्राफी हो गई तो क्या यह मंदिर हो गया? लेकिन लोग दिमाग बहुत लगाते हैं, तुरंत घुमा दिया कि जज साहब ने तो जैसे कह दिया है कि वहां अगर मिल भी गया ये सब तो वो मंदिर नहीं हो जाएगा। बहुत खेल चलता है, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से सुना कीजिए और समझा कीजिए। एक बार ओवैसी को सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर किसी ज़ोरास्ट्रियन या किसी जगह पर किसी और मजहब का निशान मिलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा? क्या वो चेंज नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, वही से तो नहीं आप नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्शन अहमदी साहब ने लिया, इसका ऑब्जेक्शन अहमदी साहब ने लिया और आप पढ़ लीजिए क्या कहा जजेस ने। बोले कि हम मिसाल दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। अब आपने सुन लिया मैंने आपको क्यों क्लैरिटी दी कि कोर्ट ने जब कहा कि अगर एक क्रॉस मिल गया किसी पारसी जगह पर तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चर्च हो गया। कैसे ये लोग घुमाते हैं, आपको समझ में आ गया ना? क्लैरिटी इसीलिए दी थी। और मैं आजकल आपको बताऊं, बड़े तरह के गैंग हैं। आजकल एक नया गैंग घूम रहा है, उससे बच के रहिएगा। उसका नाम है फाउंटेन गैंग। ये फाउंटेन गैंग जो है, इससे बच के रहिएगा। ये लोग क्या हैं? ये फाउंटेन गैंग का आपको चेहरा दिखा देता हूं।
ये इसी टाइप के होते हैं, यहाँ छेद, 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 इस तरह से ये लोग बैठे रहते हैं। अब फिर यहां से झरना नहीं निकलता है, यहां से इनका एक साथ क्या निकलता है पता है? एजेंडा निकलता है। सब झरने की तरह, फाउंटेन की तरह एक ही एजेंडा फेंकते हैं, सब तरफ से एक ही एजेंडा निकलेगा। अगर ये एजेंडे ये फाउंटेन गैंग के इस फाउंटेन से निकलने वाले एजेंडे में भीग गए तो सूखना मुश्किल है बॉस। सूखने का एक ही तरीका है कि पाठशाला की छतरी लेके चलिए। इधर से फाउंटेन से आएगा इनका एजेंडा, वो छतरी में आप ज्ञान के सागर में फंसे, मतलब अंदर रहिएगा, प्रोटेक्टेड रहिएगा, सब पता रहेगा, सब बाहर से गिर जाएगा। वर्शिप एक्ट 91 क्या है और क्यों ये एक्ट ज्ञानवापी केस में लागू नहीं होता है, इसके बारे में भी मैंने 10 मई को आपको बता दिया था, न्यूज की पाठशाला में ही आपको बताया था। जैसे 10 दिन पहले बता दिया था, जब कोई इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा था और ये लोग हल्ला कर रहे थे, फाउंटेन गैंग चिल्ला रहा था, झरना निकल रहा था, 91 का एक्ट, 91 का एक्ट। तो पाठशाला में इसलिए कहता हूं आने, क्योंकि पाठशाला भविष्य में आपको लेके जाता है।